वाल्मीकि आर्मी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष। दिल्ली हाईकोर्ट में मैं एडवोकेट हूँ। रॉयल वाल्मीकि आर्मी का मैं सभी भाइयों को जय वाल्मीकि जय भीम। मैं आपका भाई रॉयल वाल्मीकि आर्मी का राष्ट्रीय सभी साथियों को जय वाल्मीकि जय भीम। मैं आपका भाई एडवोकेट प्रेमचंद बेनीवाल, महासचिव रॉयल के साथियों को जय वाल्मीकि जय भीम। साथियों में आपका भाई नितिन चौटाला नोएडा से। सभी भाइयों को मैं राष्ट्रीय सभी साथियों को जय वाल्मीकि मैं रॉयल वाल्मीकि क्रांतिकारी जय भीम जय वाल्मीकि साथियों, मैं आपका भाई जितेंद्र बागड़ी। साथियों को जय वाल्मीकि जय भीम। साथियों मैं दीपक बोध शकरपुर से। विशाल भाई के उपयोग की वजह से प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है हमारे लोगों को, इसलिए रॉयल वाल्मीकि आर्मी तैयार की गई है। तो मुझे जब खुशी मिलती है कि मैं रॉयल वाल्मीकि आर्मी के लिए काम करता हूँ और मजबूती से करता हूँ, अपने भाइयों के बीच में करता हूँ, अपने समाज के लिए करता हूँ। तो मैं रॉयल वाल्मीकि आर्मी से राष्ट्रीय सचिव हूँ। और साथियों हमारा जो रॉयल वाल्मीकि आर्मी का सबसे बड़ा मिशन था वो ये मिशन था कि बहुत के औरों का सम्मान अब अपनों की बारी है। इसी मिशन को लेकर हम लोग ग्राउंड में उतरे और अपनों के लिए काम करेंगे। तो हमारा सबसे पहला मिशन यही था। दूसरा मिशन ये था कि हम लोग जो भी समाज पर हो रहे अत्याचार को खत्म करना है। समाज पर अत्याचार हो रहा है, जैसे कि जातिवाद करते लोग, उस जातिवाद के खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे। समाज हमारी बहन बेटों के साथ रेप हो रहा है, पीड़ा हो रही है, जहाँ भी समाज के साथ पीड़न हो रहा है, उसको खत्म करने के लिए हम रॉयल वाल्मीकि आर्मी ग्राउंड पर उतरी है। और आज हम लोग दिल्ली का गठन करने ग्राउंड में उतरे हैं और हमने अभी उत्तर प्रदेश की टीम पूरी तरीके से मजबूत कर ली है। तो मैं सभी भाई से यही कहूँगा कि रॉयल वाल्मीकि आर्मी से जुड़े। यूपी दिल्ली सारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर सभी साथियों को, सभी वाल्मीकि समाज के युवाओं को जोड़ने का कार्य किया है। मैं भाई का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। कोई माए का नाम पैदा नहीं जो आपकी हिस्सेदारी को रोक दे राजनीतिक पार्टियों से। अत्याचार उत्पीड़न, अगर हम दिल्ली को देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में कुछ हो जाता है, अगर हम उत्तर प्रदेश को देखते हैं तो राजस्थान में कुछ हो जाता है। अब हमारे लोग दूसरों के भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये आर्मी आपका घर तैयार कर दिया गया है। को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और हमारे प्रतिमान जो सुपरस्टार बैठे हुए हैं ना, वो इस मीटिंग को काफी बड़े स्तर पे लेके जा सकते हैं। साथियों मैं हूं दिल्ली में और दिल्ली से आवाज उठी है जो पूरे भारत में वाल्मीकि समाज और जिस समाज के साथ शोषण होता है, आपको पता है पक्ष न्यूज उस पर काम करता है। यह भी बताता है कि पक्ष न्यूज आपके पक्ष में क्या आपके लिए वो बात लेके आ रहा है जो आपके काम की है। आप ये समझ लीजिए, संगठन बहुत बनते हैं, जातियों पर काम करने वाले वो अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं, मगर उन्हें राष्ट्रीय में कोई जानता है या नहीं जानता। राज्य में काम करने वाली वो पार्टियां और संगठन किसी ना किसी पार्टी के गुलामी कर आगे बढ़ना चाहती है। मगर यहां वाल्मीकि समाज, जो भी वाल्मीकि समाज के जो शेर है, जो शिकार तो करते हैं मगर उन लोगों का शिकार करते हैं जो समाज को खाने का काम करते हैं। ऐसे ही शेर पूरे भारत से जरूर सोचेंगे कि वाल्मीकि समाज के वो लोग अब निकल कर आए हैं, वो युवा निकल के आए जिनकी विचारधारा उन लोगों के लिए काम करती है जिनका शोषण करने वाली वो भ्रष्टाचार सरकारें इनकी शक्लें देखकर जरूर डर जाएगी। फिल्मों के हीरो तो बड़े देखे होंगे और विलन भी बहुत देंगे, मगर यहां विलन हीरो सबका एक ही मकसद है, हर समाज के साथ एक न्याय करना। वो न्याय कैसे करेंगे, उनकी विचारधारा कैसी है, आप सभी के चेहरे देख रहे होंगे। मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा, ये दिल्ली नहीं, ये पूरे भारत के लोग जुड़ेंगे। अगर इस वीडियो को आप शेयर करोगे तो आपको सबसे पहले, आपको पता होगा, 100 नंबर कॉल करने से पहले, पुलिस को बुलाने से पहले आप अपने उस ताकतवर भाई को ढूंढते हो जो आपके समक्ष जब ही खड़ा हो जाए। ऐसा ही चेहरा लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष विशाल चावरिया जी और सुल्तान और काफी ऐसे चेहरे आप देख रहे होंगे जो सुंदर तो है, उनके काम भी सुंदर होंगे। तो आप अगर चाहते हो, आपके यहां कोई संगठन बना है और या उसकी विचारधारा क्या करती है, करनी और कथनी में बड़ा फर्क होता है, उसी को जानने पक्ष न्यूज यहां पे पहुंचा है। दिल्ली में बड़े बड़े योद्धा आए हुए हैं, इनकी विचारधारा क्या कहती है, और फिर लास्ट में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और महासचिव से जरूर मिलवाएंगे जो वकील भी है और जिनकी सोच आप कमजोर लोगों को ताकतवर करने के लिए काम करती है। क्या कहेंगे सुल्तान जी, आपकी पर्सनैलिटी देखकर आपको लोग चाहेंगे कि आप उनके दिल की बात कहो। क्या सोच कर जुड़े हो आप वाल्मीकि आर्मी में?
विशाल चावरिया जी जो रॉयल वाल्मीकि आर्मी है, हम भाई से काफ़ी साल से जुड़े, छोटा भाई है, बहुत अच्छे कार्य कर रहा है और तन मन धन से हम भाई के साथ हैं। जहाँ भी कोई अत्याचार होता है भाई पहुँचता है, हम भी पहुँचते हैं और आगे भी पहुँचेंगे। अत्याचार होने नहीं देंगे, अपने समाज को दम नहीं देंगे और षड्यंत्र के तहत जो इनकी राजनीति है उनको फेल करेंगे। मतलब आप पूरे भारत में काम करोगे। आज दिल्ली में नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, कितने लोगों को दिए हैं ये आप जरूर जान लेना। हम चाहेंगे कि आप तक वो नाम पहुंचे। दिल्ली में अगर आपको जरूरत है और पूरे भारत में आपको जरूरत है, आपके भाइयों की जरूरत है, क्योंकि क्या पता आपके कानून में जो आपको संविधान ने अधिकार दी है, उन अधिकारों के संविधान को दिलवाने वाली राजनीतिक पार्टी आपका साथ ना दे। मगर यहां वो लोग साथ देंगे जो वकील भी है और पढ़े लिखे भी है और ताकत में इनसे बलशाली कोई नहीं होगा अगर आप साथ देंगे। तो क्या कहेंगे आप साथी? आप अपना नाम देंगे, परिचय बताएंगे। मेरा नाम संजय है और मैं बॉलीवुड में पीआर का काम कर रहा हूँ। एल्कन इवेंट से अपनी कंपनी है, उसका मैं डायरेक्टर हूँ। और विशाल भाई जो रॉयल वाल्मीकि आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भाई के साथ मैं काफ़ी साल से जुड़ा हुआ हूँ और भाई की विचारधारा हमारे से मिलती है, तो उसके साथ हम जुड़े हुए हैं और भाई के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। भाई को हमारी कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी पूरे भारत में हम उनके साथ खड़े रहेंगे। भाई की विचारधारा पैसा कमाने की है या फिर इंसान कमाने की? इंसान कमाने की। देख रहे हो आप कितने इंसान खड़े हैं। अब पूरे भारतवर्ष से अगर पैसा कमाते तो इंसान नहीं खड़े होते ना भाई। आपको मैं बता दूं, सिर्फ चंद 6-7 महीने हुए हैं मगर इन्होंने इंसान कमाया। आपने देखा होगा जिस इंसान के पास पैसा है मगर उसमें कोई ना कोई शरीर में कोई कमी लेकर बैठा है, मगर यहाँ स्वस्थ और चेहरे आप देखिए लाल है। तो आप ये देखिए अगर इनके साथ जुड़ोगे, इनके विचारों के साथ जुड़ोगे तो आपको एक भाई मिलेगा और एक बड़ा वो ऐसा इंसान मिलेगा जो आपके काम को तुरंत करवा देगा। और क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम जितेंद्र बागड़ी है। क्या कहना चाहेंगे आप? वाल्मीकि आर्मी में जुड़े हो, आज कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? काफ़ी संगठन आपने देखे होंगे ऐसे। मैं काफ़ी संगठनों से जुड़ा भी हुआ हूँ और रॉयल वाल्मीकि आर्मी के अध्यक्ष हमारे विशाल चावरिया जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसीलिए हम भाई के साथ जुड़े हैं। और वो कान खोल के सुन लें, जो हमारी बहन बेटियाँ शोषण करते हैं, बलात्कार करते हैं, उनको बिल्कुल भी कतई बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा, हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे उनको। ये सिर्फ मान सम्मान की लड़ाई है। मान सम्मान के लिए इस भारत में हर इंसान लड़ रहा है, मगर मान सम्मान मिलेगा कैसे? अभी और चंद साथियों से जानते हैं जो छोटी सी मुहिम नहीं, बहुत बड़ा इंसाफ आपके साथ करना चाहते हैं, हर जाति के साथ करना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं अपनी जाति साथ दे दे, इंसानियत बहुत बड़ी जाति है। तो साथी क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन कुमार है, मैं ग्रेटर नोएडा से बिलोंग करता हूँ और मैं रॉयल वाल्मीकि आर्मी का छोटा सा सिपाही हूँ। हम लोग डोर टू डोर अपने समाज के बीचों में निकलेंगे और एकजुट होकर एक ताकत के साथ बड़े भाई विशाल चावरिया जी का साथ देंगे और एक दिन एक झंडे और एक डंडे के साथ हम लोग पूरी ताकत के साथ अपनी लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल लड़ाई लड़ेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम एडवोकेट राहुल कागड़ा है। हमने ये समाज की जो संगठन जो हमने तैयार किया है रॉयल वाल्मीकि आर्मी का, हमने ये इसलिए तैयार किया है क्योंकि पहली प्राथमिकता हम अपने समाज को देंगे। पहली, चाहे वो चुनाव की बात हो या किसी अदर अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो, पहले हमारे समाज के व्यक्ति को पहले हम अपना आगे करेंगे और बाकी के समाज को उनके बाद। आप बने रहना वीडियो में। मैं आपके लिए कह रहा हूं, आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि आप लोग ये समझ लीजिए ताकतवर के साथ हर कोई खड़ा हो जाता है, कमजोरों का साथ देने के लिए कोई नहीं खड़ा होता। वाल्मीकि समाज एक ऐसा समाज है जो तन मन धन से देश की सेवा में लगा रहता है। हमारे साथी ने कहा महिला का सम्मान जरूर होना चाहिए, मगर महिलाओं का सम्मान करने वाली वो पार्टी, भ्रष्टाचार पार्टियों के खिलाफ राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़े हुए हैं और इनके साथी खड़े हुए कि मान सम्मान जरूरी नहीं झाड़ू वालों को मिलता हो। शायद ही इस देश में सफाई वालों को सम्मान नहीं मिलता, क्योंकि आप जानते हो सफाई वालों को किस नजरिए से देखा जाता है। नहीं तो सफाई वाले तो सिर्फ शोषण के शिकार होते हैं। और साथी कुछ बनना चाहेंगे हमारे से? क्या हुआ सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम गौरव पवार है, मैं सूचना भारती टाइम्स अखबार का उप संपादक हूं। भाई से काफ़ी सालों से जुड़ा हूं। भाई के संघर्ष को मैं सलाम करता हूं। दिल्ली से बाहर भी भाई ने संघर्ष किया। अभी एक बच्चा एक्सपायर हो गया था वाल्मीकि समाज का, जिसमें कि हॉस्पिटल की कहीं ना कहीं लापरवाही नज़र आई थी। और भाई जो दबे कुचली, जो शोषित, जो लोग हैं, उनके लिए हमेशा सदैव आवाज़ उठाते हैं। जैसे सफाई कर्मी की आपने बात कही, एक सफाई कर्मी की 15,000 रुपये सैलरी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये पूछना चाहूँगा, आप बात करते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की। मैं किसी एक सरकार को टारगेट नहीं कर रहा, जो पिछली सरकारें गई हैं उनको भी मैं कह रहा हूँ और जो अब वर्तमान में सरकार है उनको भी कह रहा हूँ। आप बात कर रहे हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की, 15,000 रुपये सैलरी की बात करते हैं। 15,000 में से
5,000 रुपये दिल्ली जैसे शहर में एक छोटे से छोटे घर का किराया है, जो बिल्कुल कंजस्टेड होगा, और बचेंगे 10,000 रुपये, उसमें वो अपना राशन भी भरवाएगा, और बाकी के 5,000 रुपये में वो कैसे तो बेटी पढ़ाएगा और कैसे बेटी की शादी करेगा। बस इसी ही बातों को लेकर, इसी तरह के मुद्दों को लेकर हम भाई विशाल चावरिया के नेतृत्व में काम करेंगे, और इसी के साथ में आपका उलझने बहुत है, मगर आप समझ लेना अगर एक गांठ खुल गई तो सारी उलझने दूर हो जाएगी। वो है सिर्फ राजनीति में निस्वार्थ काम करना, उन लोगों के लिए काम करना जिसको सफेद कपड़े का दर्जा देकर इंसान पूछते हैं। मगर यहां और साथी बने हैं, उनसे बात करेंगे। वीडियो में बने रहना, क्या पता ये वीडियो आपको ऐसा भाई दे दे जो सबसे ताकतवर है। क्या नाम हुआ सर आप? जितेश कुमार छलाना है मेरा नाम। क्या करना चाहते हो और में आप जुड़कर क्या संदेश देना चाहते हो साथियों को अपने? देखिए, जिस तरीके से आज भारत के अंदर हमारे लोगों का अत्याचार उत्पीड़न हो रहा है, तो हमने संघर्ष अलग अलग दिशाओं में जाकर के बट करके बहुत ज़्यादा किया है। इसी तरीके से हमारे विशाल चावरिया जी संघर्ष पहले से करते आए हैं, लेकिन जब हमने देखा कि हमारे विशाल चावरिया जी पहले से रॉयल वाल्मीकि आर्मी से बनने से पहले भी संघर्ष करते आए हैं, तो हमने युवाओं ने, जितने पूरे भारतवर्ष के युवा हैं, उन्होंने सोचा कि भाई विशाल चावरिया जी को, राष्ट्राध्यक्ष जी को ताकतवर बनाएंगे, और ताकतवर हमने बना दिया है, क्योंकि रॉयल वाल्मीकि आर्मी का जो गठन हुआ है वो हो गया है। और आज तो मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई होगी और अत्याचार उत्पीड़न को मिटाने की बात होगी। और जहां हमारे बहन बेटियों के साथ में दुष्कर्म होते हैं, जहां हमारे लोगों के हक और अधिकार मिलते हैं, मारे जाते हैं, तो हम उनको हक और अधिकार लेने के लिए हम ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे, चाहे हमें मुकदमे झेलने पड़ जाए, जेल जाने पड़ जाए, क्योंकि इस बात की कोई परवाह नहीं है। मान सम्मान स्वाभिमान से जीने का अधिकार हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों को भी है, और हम जब तक लड़ते रहेंगे, जब तक हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों को मान सम्मान और वो हक और अधिकार नहीं मिल जाता, जब तक वो जिस हक और अधिकार का वो हक रखता है, क्योंकि मान सम्मान स्वाभिमान से जीने का हमारे लोगों का भी, क्योंकि इस देश के मूल निवासी हम हैं, इस देश की धरती के मालिक हम हैं, इस देश की धरती जो है वो हमारी है। धरती किसी और की और कब्जा किसी और का, और कब्जे के साथ जो कर्जा देना है वो देगा कौन। इसीलिए युवाओं ने एक फैसला किया कि अब एक संगठन बनाया जाए जो समाज को सही दिशा देने का काम करेगा। आप समझ लेना, बस में आप बैठते हो तो बस का जरूर पता होना चाहिए ये बस जाएगी कहां। यहां देश के वो नेता ये कर रहे हैं कि आपको बोर्ड बिना लगाकर, आपको सवारी की तरह बिठाकर, आपसे पैसा वसूल कर आपको पता नहीं कहां छोड़ देते हैं। ये सच है या झूठ ये आप जानते हो। साथी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुमित दिगान है। मैं रॉयल वाल्मीकि आर्मी का एक छोटा सा सिपाही हूँ। जो हमारे रॉयल वाल्मीकि आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विशाल चावरिया जी हैं, वो और जो संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे बिल्कुल अलग है। उनकी क्वालिटी अलग है, काम करने का तरीका अलग है। वो लोग, जो भी लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष और संगठनों के, वो काम नहीं कर रहे, खाली दिखावा करते। ये चैलेंज है, अगर दिखावा नहीं करते तो आज शोषण नहीं हो रहा। तो बाकी ये संगठन करते क्या है, दिखावे तो करते हैं। लोग पेपर में कार्रवाई होती है, आप जमीनी स्तर पर काम नहीं देखते, कुछ ऐसा लगता है? जमीनी स्तर पे तो होता ही नहीं है। अगर जमीनी स्तर पे होता है, ये शोषण जमीनी स्तर पे तो हो रहा है, हवा में थोड़ी ना हो रहा है। ये करते क्या है, खाली लोगों को अपने आप से जोड़ लेते हैं और गुमराह करने का काम करते हैं। क्या नाम हुआ सर आप? मेरा नाम संजय चिंडालिया है। क्या करना चाहेंगे आप छोटा सा सिपाही बनकर? इस रॉयल वाल्मीकि आर्मी में सबसे बड़ी बात यह है कि एक निस्वार्थ और निष्पक्ष संस्था है, जो एक नया काम करने के लिए, जो आज तक किसी को नहीं मिला है हक अधिकार, वो नहीं मिला है, वो ये दिलाएगी। और ये एक ऐसी संस्था है जो सबसे अलग है और अलग करके दिखाएगी। अलग करके दिखाएंगे। विचारों की ताकत को समझने वाले वो नेता आपका फायदा उठाते थे, उन लोगों का फायदा उठाते थे जिनकी भावनाओं के साथ हमेशा से शोषण करते आए। मगर शायद मेरी आवाज सुनकर वो लोग नींद से जाग जाए। कहते हैं सोते हुए को उठाना आसान है, जो दड़ मारे, मतलब जानबूझकर सोया हो, उसको उठाना बहुत मुश्किल है। शायद मेरी बात को आप समझ गए होंगे। हम उन लोगों को जगाने की बात कर रहे हैं जो रिश्वत तो लेते हैं मगर अपने नीचे रिश्वत देने वालों को पद देकर उन पार्टियों के ऊपर कब्जा कर लेते हैं और पूरे भारत को एक कर्जवान देश बना देते हैं। क्या कहेंगे वकील साहब, आप बताएं, आप महासचिव है, क्या आपकी विचारधारा रहेगी? कितने नियुक्ति पत्र आपने अभी तक बांटे हैं और कितने ही पद देकर आप पूरे भारत में अपनी विचारधाराओं से राज करने की बात करोगे? आज हमने 18 नियुक्ति पत्र बांटे हैं, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव, कोषाध्यक्ष, संगठन मंत्री और भी आदि हैं। रॉयल वाल्मीकि का प्रयास है, जो रॉयल वाल्मीकि आर्मी है उसका यही प्रयास है कि आगे से अब शोषण हम नहीं होने देंगे, शोषण के विरुद्ध सदैव खड़े रहेंगे।
अपने वाल्मीकि समाज का बहुत शोषण हो चुका। अब हम वो कतई नहीं होने देंगे, ना ही बर्दाश्त किया जाएगा। क्या ताकत है आपके पास जो इतने लोग इकट्ठा कर कर आप पूरे भ्रष्टाचारी लोगों के खिलाफ खड़ा होगे, जो समाज का शोषण करते हैं, जिनके पास बंदूकें हैं, जिनके पास लाइसेंस है, जिनके पास पैसा है, कैसे शोषण को रोक पाओगे, ये बताएंगे कुछ? एकता में वो ताकत है कि किसी भी तोप का भी सामना कर सकती है। अगर हम सारे भाई एक हो जाएं तो कोई भी ऐसी तोप या कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो हमें रोक सके, या कोई ऐसा शोषण नहीं जिसे हम रोक सकें। ऐसा कोई भी शोषण नहीं होगा जिसे हम नहीं रोक सकते। बाबा साहब ने संविधान लिखा है, संविधान में वो ताकत है जिस कोई भी शक्तिशाली, चाहे वो शासन में हो, सत्ता में हो, किसी में हो, वो उसका कोई शोषण नहीं कर सकता। संविधान एक ऐसी बड़ी ताकत है जिन्होंने ब्रह्मास्त्र को भी काट दिया। आप समझ, रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, अब ये सत्य है, मगर यहां पैदा करने वाली कोई और मां को लेके आ गए हैं। अब आप देखते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे सामने हैं, इनके बारे में थोड़ा आप विशेष जानकारी जरूर रखिए, क्योंकि ये वो साथी है जहां आवाज इनके लिए पड़े या ना पड़े, दर्द जरूर देखते हैं और दवा लेकर भी पहुंचते हैं। क्या कहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे आप, अपने विशाल जो नाम है आपका, उसी तरह अपने काम को आप तवज्जो देते हो या फिर अपने साथियों की आवाज़ सुनकर उनके दर्द के लिए दवा लेकर भी पहुंचते हो? पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं, पक्ष न्यूज़ को, जो भी कहीं पे भी दबे कुछ लोग की आवाज़ उठाते हो तो आप ही उठाते हो, और काफ़ी एरिया के अंदर तो आपके ऊपर हमले भी हो चुके हैं, पर आप जब भी डटे रहते हो, मैं आपको सैल्यूट करता हूं मेरे भाई। और हम काम करना चाहते हैं और हम नेताओं से भी बोलना चाहते हैं कि जो नेता वाल्मीकि समाज का साथ देगा, वाल्मीकि समाज को उसकी भागीदारी देगा, हम उस नेता का, उस पार्टी का साथ देंगे। आपको लगता है कि सबसे कमज़ोर वाल्मीकि समाज ही है? हाँ, वाल्मीकि समाज इसलिए वो कमज़ोर है जो सफाई कर्मचारी है। नहीं तो आप जानते हो कि वाल्मीकि समाज के अंदर एक से एक योद्धा है मेरे भाई, एक से एक क्षत्रिय है मेरे भाई, जो कि वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं वो रीढ़ की हड्डी है इस देश की। जो कि कहीं पे भी किसी की भी बहन के ऊपर शोषण होता है या किसी भी की भी छत्तीस बिरादरी की बहन बेटी का बलात्कार होता है तो सबसे पहले वाल्मीकि समाज ही मोमबत्ती लेके निकलता है मेरे भाई। बिल्कुल निकलता है। बहन बेटियों के साथ अत्याचार करने वाले, वो षड्यंत्र रचने वाले काफी ऐसे लोग आपने देखे हो जो सुंदरता देखकर हमेशा इज्जत लूट लेते हैं, मगर यहाँ इज्जत लूटने वाले वो लोग होते हैं जो पुलिस के साथ मिलकर, वो खाकी वर्दी पहनकर लोगों का शोषण करते हैं, जिन्हें धाराएं तक लगानी नहीं आती। उन धाराओं के लिए लड़ाई करने वाले हमेशा वो संगठन सामने आते हैं जो सही समय पर धाराएं लगवाकर कानून से इंसाफ मांगते हैं। क्या कहेंगे वकील साहब, कभी कोई ऐसा केस देखना पड़ा है जिन धाराओं को लगना चाहिए वो धारा लग नहीं पाती और फिर इंसाफ नहीं हो पाता? बिल्कुल, हमारे लोगों के साथ बहुत शोषण होता है, क्योंकि हमारे लोगों को यही पता नहीं होता कि ये हमारे खिलाफ जो धाराएं लगाई गई हैं वो सही हैं या गलत हैं। इसी का जो अदर कास्ट होती है वो उसका फ़ायदा उठाती है। इसी तरह से हमारे समाज का शोषण हो रहा है, क्योंकि हमारे समाज में धाराओं का एक बहुत है, क्योंकि हमारा दबा कुचला बहुत ही कम पढ़ा लिखा समाज है हमारा, जिसका कि गैर समाज उसका फ़ायदा उठाता है। और अधिकतर गैर समाज के व्यक्ति ही जो अधिकारी पद पर जो बैठे हुए हैं वो अपने गैर और ही समाज के व्यक्ति हैं, अपने समाज के बहुत ही कम हैं। मैं साथियों आपको बताना चाहूंगा कि आप समझ लेना, अगर आप कोई भी सलाह लेना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और स्क्रीन पर चला हुआ नंबर ये उन साथियों का है जो आपके लिए कई ऐसी छूट लेके आएंगे कि आप सपने में याद करो तो विशाल चावरिया की टीम को पाओगे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो समर्थन करते हैं उन लोगों का जो हमेशा शोषणकारियों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और ये बताना वो समस्या कैसी जिसका समाधान नहीं होता, और वो समस्या नहीं होती जिसका समाधान नहीं होता। तो बने रहिए अपने चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, और ये बताना कि आपके भाई सच में ये है या फिर वो जो सफ़ेद पहनकर कपड़े काले काम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।